बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमातुल मुबारक का ये बाबरकत दिन है। करीम अल्लाह ने हमें अपने घर में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़री अपनी शान के मुताबिक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। ज़रूरत दीन के उन्वान पर आज हमारी ये दूसरी नशिस्त है। अल्लाह मुझे समझाने की और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसे मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू है उसका ताल्लुक़ सुनने से कम है, समझने से ज़्यादा है। आज का नौजवान इस हवाले से परेशान है। पंखे चलाएं जी, सारे पंखे चला दें माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ ये आगे वाले भी चलाओ, लुकमान भाई चलवा दें जी, जहाँ जहाँ ज़रूरत है पंखे चलवा दें जी माशाअल्लाह। तो हमने अपने ताईं ये चिराग जलाने की कोशिश की है कि ऐसे सवालात का जवाब दिया जाए और दीन को समझने के लिए तवज्जो फरमाएं। मैं पहला फ़िक्रा कह रहा हूँ, दीन को समझने के लिए दीन के वारिस से दीन को लेना ज़रूरी है। फ़र्क है। दीन समझने के लिए वारिसे दीन की दहलीज तक जाना ज़रूरी है। दीन समझाएगा ही वो जो दीन का वारिस है, जो दीन का मुहाफ़िज़ है, जिसको अल्लाह के रसूल ने अपना फैलाया हुआ दीन बचाने के लिए दिया था। उसका काम है दीन समझाना। जो खुद दीन का वारिस नहीं है उसे खुद समझने की ज़रूरत है। वो किसी को दीन कैसे समझा सकता है। गिरामी कदर हजरात, इंसान इस दुनिया में ना अपनी मर्जी से आया है और ना ही इस दुनिया से अपनी मर्जी से वापस जाएगा। जो इंसान इस दुनिया में आके परवरिश पाके जवान होकर, ताकतवर होकर, तवाना होकर, बहादुर होकर, ताकतों का मालिक, तवानाइयों का मालिक होकर ये समझता है कि अब जो मैं चाहूँगा मैं वो करूँगा, तो उस इंसान से ये सवाल है, ना तू अपनी मर्जी से आया है ना तू अपनी मर्जी से जाएगा, तो फिर ये कैसे हो सकता है जो अपनी मर्जी से आया भी नहीं है, अपनी मर्जी से जाएगा भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि वो जितनी देर जमीन पर रहे फिर अपनी मर्जी से रहे। तवज्जो फरमाएं किबला, मैंने कहा था बातों का ताल्लुक समझने से ज्यादा होगा। ना अपनी मर्जी से आए हैं नौजवानों, ना अपनी मर्जी से जाएंगे।
आए भी अल्लाह की मर्जी से हैं। भाई तवज्जो चाहता हूं, जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। मैं जुमला दे दूं, दुनिया जिसको भगवान मान रही है वो भी ना अपनी मर्जी से आया है ना अपनी मर्जी से गया है। यार गौर नहीं फरमाया आपने। अगर हिंदू राम को खुदा मान रहा है तो राम कृष्ण भी अपनी मर्जी से नहीं आया। यार मैं क्या कह रहा हूं, ना अपनी मर्जी से गया है। अगर दुनिया महात्मा बुद्ध को खुदा मानती है तो बुद्ध भी अपनी मर्जी से ना आया है ना अपनी मर्जी से गया है। अगर दुनिया किसी को भी रब मानती है वो अपनी मर्जी से ना आया है ना अपनी मर्जी से गया है। भाई हम तो उसे भी रब नहीं मानते जिससे रब भी उसकी मर्जी को पूछता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं? आपकी मेहरबानी है कि हम तो उसे भी रब नहीं मानते जिसे रब कहता है सारी कायनात मुझे राजी करने में है और महबूब वाला सौफयोती का रब्बू का फतरदा, सब मुझे राजी करने में लगे हैं, मैं तुझे राजी करने में हूं। हम तो उसे भी रब नहीं कहते, तवज्जो है, हम उसे भी खुदा नहीं कहते, बल्कि हम उसे भी खुदा नहीं कहते जिसने हर जंग में रसूल को ललकारे जाने पर रसूल की तलवार लेकर जंग के हर मैदान में दुश्मन को ललकार के कहा पढ़ो मेरे रब का कलमा तो माफ कर देता। किबला तवज्जो फरमाते। मुझसे किसी ने कहा, रिजवान भाई और मोहसिन ये जुमला लीजिएगा, मुझसे किसी ने कहा कुछ दिन पहले, बंदे बहुत कुछ कहते हैं, वो कहने लगा कैसे हो सकता है कि अली खैबर में मदीने में थे तो यकमुश्ती चश्मे ज़दन में खैबर में कैसे पहुंच गए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा अली काबे में आ जाए ये कैसे हो सकता है, अली रसूल के कंधों पे आ जाए ये कैसे हो सकता है, अली अकेला बदर जीते कैसे हो सकता है, अली जिन्नात से कुएं में जंग लड़े ये कैसे हो सकता है, अली अकेला 40 असहाब के साथ एक ही वक्त में अफ्तारी कर ले। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, अली कुल्ले ईमान अकेले ही बन जाए यह कैसे हो सकता है, अली अमर इब्ने अब्दवद को मारे खंदक को पार करके यह कैसे हो सकता है, अली अकेला खैबर का दर उखाड़ दे यह कैसे हो सकता है, अली अकेला रसूल का दिया हुआ झंडा पत्थर पे 12 मरतबा गाड़ के 12 मरतबा उखाड़े यह कैसे हो सकता है। मैंने कहा मुझसे पूछना यह कैसे हो सकता है, यह बताऊंगा भी सिर्फ मैं। तवज्जो है किबला, क्योंकि हमने मौलवी से पूछ के नहीं माना, हमने मौला से पूछ के माना है। तवज्जो है किबला। तो ये सवाल हमसे पूछा जाए हम ही इसका जवाब देने के हकदार हैं। जब अली सुल्तान है हमारा जवाब भी हम देंगे। मैंने कहा जितने भी सवाल है ना कि कैसे हो सकता है उसका जवाब यह है अली मुल्ला नहीं है, अली हुज्जतुल्लाह है। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह किबला, सलामत रहे। इसलिए हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अली हुज्जतुल्लाह है। कसम है मुझे अली की अजमत की, मैं जुमला कह रहा हूं, हम अली को भी रब नहीं मानते। मेरे साथ चलना चाहिए था आपको। वैसे हम अली को भी रब नहीं मानते, हम अली को भी खुदा नहीं मानते। सर उठाओ, और जब हम अली को अल्लाह नहीं मानते तो हम जिसे अली मोहर लगा के वली बनाए हम किसी वली को अल्लाह कैसे मान सकते हैं। और नहीं फरमा रहे कि बड़ा जुमला था, अल्लाह आपको सलामत रखे। ना हम नबी को अल्लाह मानते हैं, ना हम अली को अल्लाह मानते हैं, ना हम किसी वली को अल्लाह मानते हैं। हाँ, पर एक बात जरूर है, हम हर उसको मानते हैं जिसे अल्लाह मानने का हुक्म देता है।
ठीक है किबला। तो इंसान ना अपनी मर्जी से आया है किबला, ना अपनी मर्जी से वापस जाएगा। इंसान आया है अल्लाह की मर्जी से, जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। अब ये जुमला मैंने पहले कह दिया है, मुझे कहना इस तरह चाहिए था कि जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानना चाहते, इस्लाम को दीन नहीं मानना चाहते, वो भी हमें बताएं जरा दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं। यार अगर किसी ने मेरा फिक्रा लिया है हमें बताएं। महात्मा गांधी बताए किसकी मर्जी से आया है, नरेंद्र मोदी बताए किसकी मर्जी से आया है, डोनाल्ड ट्रंप बताए, यार तवज्जो नहीं फरमा रहे, किसकी मर्जी से आया है, प्यूटन बताए किसकी मर्जी से आया है, नेतन्याहू बताए किसकी मर्जी से आया है, नाम लें किसकी मर्जी से आया है। कोई कहेगा वालिदैन की मर्जी से, तो मैं पूछूंगा वालिदैन से पूछो वो किसकी मर्जी से आए। तवज्जो है किबला, वो कहेंगे अपने वालिदैन की मर्जी से, फिर मैं पूछूंगा वो किसकी मर्जी से आए, वो कहेगा अपने वालिदैन की मर्जी से, फिर मैं कहूंगा वो किसकी मर्जी से आए। सिलसिला चलता चलता पहुंचेगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। लोग कहेंगे हम आदम की मर्जी से आए, फिर मैं पूछने का हक रखता हूं ना, बताओ आदम किसकी मर्जी से आया। चल रहे हैं, वक्त कम है जरा, मैं किसी मंजिल तक लेके जाना चाहता हूं। आदम किसकी मर्जी से आए, तवज्जो है, जिसकी मर्जी से आदम दुनिया में आए हैं ना, नाम ले उसका। अगर कहो वो राम है तो राम का वजूद ही नहीं था जब आदम थे। ओहो, अगर कहें कृष्ण है नहीं था, आप चुप कर गए हैं कि कोई नहीं था। अगर कहें महात्मा बुद्ध है, अगर कहें वो जो श्रीलंका से ताल्लुक रखता है, क्या नाम है उसका, हनुमान, वो भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, आदम थे। आओ मैं तुम्हें एक हस्ती बताऊं, हमने अल्लाह को अल्लाह क्यों मान लिया है, क्योंकि एक ऐसा भी सुल्तान है जिसने मिंबरे मस्जिद नबवी से फरमाया था, मैं उस वक्त भी था जब आदम ना मट्टी में था ना गारे में। याद जुमला ले रहे हैं किबला, अल्लाह सलामत रहे जिंदा। मैं उस वक्त भी था जब आदम ना मट्टी में था ना गारे में। अब मुझे दुख ये है लुकमान भाई, दाढ़ी मेरी भी सफेद होने लग गई, आप बुजुर्गों की हो गई, नौजवानों की, सारी उम्र हम मिलाद सुनते रहे, हमें ये हदीस सुनाई जाती रही। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी में और गारे के दरमियान थे। इस हदीस की शरह करो, इसे खोलो भाई, ना मट्टी में है ना गारे में है। अब अगर मैं रिजवान को फोन करके ये कहूं कि मैं इस वक्त मदीना चौक और रेलवे फाटक के दरमियान में हूं, तो इसका मतलब यह है ना मैं वहां हूं, कहां चला जाऊं यार मैं। तो जो फरमाए, इसका मतलब यह है ना मैं मदीना चौक में हूं ना मैं रेलवे फाटक पे हूं, मैं तो कहीं दरमियान में हूं, ना उधर हूं ना उधर हूं। नबी ने फरमाया मैं तब भी था, हाय हाय, जब आदम मट्टी और गारे के दरमियान थे। सुनो, रसूल के फरमाने का मकसद ये है, जब तुम्हारा बाप भी नहीं था मैं उस वक्त भी था। वाह वाह, जब तुम्हारा बाप भी नहीं था मैं उस वक्त भी था। या रसूल अल्लाह, जब कुछ नहीं था आप तब भी थे, तो बताइए आपको खुदा माने, आपको अल्लाह मान ले, आपको इलाह मान ले। फरमाया नहीं नहीं, मैं तो उसे मनवाने आया हूं, मानो उसे जिसने मुझे नबियों का सुल्तान बना के भेजा। तवज्जो है किबला। अबू जाल ने मेरे रसूल से पूछा कि वो खुदा कैसा खुदा है।
तवज्जो है? वो खुदा कैसा खुदा है? अब जैसा सवाल करने वाला बंदा वैसा मेरे नबी ने उसे उसके मुताबिक जवाब दिया। चूंकि इंसान नुमा जानवरों में अबू जहल सबसे बड़ा जानवर था। क्या करूं मैं इस कौम का? लफ्जों की हसासियत को समझा करें। क्योंकि इंसान नुमा जितने जानवर थे अरब के, जिनका हुलिया इंसानी था, हकीकत में जानवर थे, उनमें सबसे बड़ा जानवर अबू जहल ही तो था। उसने कहा वो कैसे खालिक है, मैं उसे कैसे मान लूं? फरमाया तू ऊंट देख, अगर तू ऊंट की पैदाइश को समझ गया फिर आके मुझसे अल्लाह के वजूद के बारे में पूछना। आफला यंज़रूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, क्या वो लोग देखते नहीं है अल्लाह ने ऊंट कैसे पैदा किया? अब उसको मेरे नबी ने कहा तू ऊंट की पैदाइश को समझ पहले, ऊंट कैसे बना है, फिर आके खुदा के बारे में समझना। नबी ने कहा जो उसका बनाया हुआ ऊंट नहीं समझ सकते वो मोहम्मद से खुदा कैसे समझ पाएंगे? ठीक है किबला, अब आपके जहन तैयार हैं, मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। इंसान ना अपनी मर्जी से आया है ना अपनी मर्जी से जाएगा। आया भी अल्लाह की मर्जी से, जाएगा भी अल्लाह की मर्जी। दीन क्यों जरूरी है मैं पहली दलील दे रहा हूं। आया भी अल्लाह की मर्जी से है, जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। मेरे साथ शामिल हो जाएंगे इसमें? इंसान दुनिया में आया अल्लाह की मर्जी से, दुनिया से जाएगा अल्लाह की मर्जी से। अब जरूरी है इंसान पर कि जिसकी मर्जी से आया है उसी की मर्जी से जमीन के ऊपर रहे। अब जो अपनी मर्जी से रहना चाहता है वो बेदीन होता है, जो अल्लाह की मर्जी से रहना चाहता है वो मुसलमान होता है। समझ गए हैं? जो अपनी मर्जी से रहना चाहे वो बेदीन होता है, जो अल्लाह की मर्जी से रहना चाहे वो मुसलमान होता है। मैं उस कौम को कैसे समझाऊं जो बैंक में जाके तो लाइन कतार में खड़े होने को जायज समझती है, मगर मस्जिद में नमाज की कतार उसे समझ में नहीं आती। मैं तशरीह करना चाहता हूँ इस फिक्र की। बैंक में जाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं लाइन में खड़े होकर, वहां कहते हैं ये डिसिप्लिन है, ये तहजीब है, यहाँ किसी का हक नहीं मारा जाता, जिसकी बारी आएगी वही आगे आएगा। अगर कोई लाइन तोड़े तो उसे कहते हैं पीछे आओ, पीछे आओ, मैं पहले आया हूँ। अब अल्लाह का निजाम देखिए, अल्लाह ने कहा जो मस्जिद में पहले आया है वो आगे बैठे, सुभान अल्लाह, जो बाद में आया है वो पीछे बैठे, और खबरदार बाद में आने वाला गर्दने फलांग कर आगे आकर ना बैठे। भाई जिसे आज के फिलासफर ने डिसिप्लिन कहा उसे अल्लाह ने दीन कहा। जुमला लीजिएगा, वहां बैंक में कतार बनाने पर कोई अजर नहीं है, कोई सवाब नहीं है, कोई बदला नहीं है, कोई शाबाश नहीं है, मगर जिसने मस्जिद में कतार बनाई, जिसने मस्जिद में लाइन बनाई, अल्लाह ने कहा जो पहले आया ऊंट की कुर्बानी का सवाब, जो उसके बाद आया गाय की कुर्बानी का सवाब, जो उसके बाद आया बछड़े की कुर्बानी का सवाब, जो उसके बाद आया मेंढे की कुर्बानी का सवाब, जो उसके बाद आया मुर्गी की कुर्बानी का सवाब, जो उसके बाद आया अंडा सदका करने का सवाब। बैंक में तुम पहले जाओ या बाद में कुछ नहीं मिलता। अगर दीन में आओ, पहले आओ तब भी सवाब, बाद में आओ तब भी सवाब। इसे कहते हैं दीन, इसे कहते हैं निजाम। अच्छा, अब आपने लोग कहते हुए सुने मेरी जिंदगी का ये उसूल है, सुने आपने बंदे कहते हुए मेरी जिंदगी का ये उसूल है। अच्छा, अब जब इससे आगे बढ़ते हैं फिर कहते हैं हमारे घर का ये उसूल है। जब इससे आगे बढ़ते हैं फिर कहते हैं हमारे खानदान का ये उसूल है। जब खानदान से आगे बढ़ते हैं
अल्लाह करे मैं समझा पाऊँ। फिर कहते हैं हमारी बिरादरी का तवज्जो फरमा रहे हैं, ये उसूल है। पहले इंसान ने माना कि अपनी ज़ात के लिए भी कोई उसूल होना चाहिए, फिर इंसान ने माना अपने घर के लिए कोई उसूल होना चाहिए, फिर इंसान ने माना अपने ख़ानदान के लिए कोई उसूल होना चाहिए, फिर इसी इंसान ने माना कि अपनी बिरादरी के लिए कोई उसूल होना चाहिए। अपनी ज़ात में बात आए उसूल मानते हो, घर पे बात आए उसूल मानते हो, ख़ानदान पे बात आए उसूल मानते हो, बिरादरी पे बात आए उसूल मानते हो। बस यही दीन कह रहा है, अगर तुम अपने उसूलों पर चलोगे तो शैतान का रास्ता है, अगर अल्लाह के उसूलों पे चलोगे तो दीन इस्लाम का रास्ता। दीन इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इस बच्चे की कितनी उम्र होगी लुकमान भाई? बेटे आप ज़रा खड़े होंगे, आपका क्या नाम है? शर्जील आपका नाम है। आपका क्या नाम है बेटे? उमर। आप? यूसुफ। और आप? दाऊद। आप शर्जील हैं। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत दे। आप बैठ जाएं, बैठ जाएं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, अब दीन ऐसा निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है मेरे अजीज़ सामीन कि ये अल्लाह ने बंदे को पढ़ाया नहीं है। जिस तरह घर में ख़वातीन आटा नहीं गूंथती, उसमें पानी भी जज़ब हो जाता है, उसमें नमक भी जज़ब हो जाता है। आप चुप कर गए हैं किबला? क्या आटा गूंथते वक्त पानी जज़ब होता है कि नहीं? नमक जज़ब होता है कि नहीं? उसमें अगर आपने कुछ रोटी ऐसी बनानी है मसालादार आलूओं वाली, या आपने तंदूर से रोटी लगवानी है गर्मियों के मौसम में, प्याज मिक्स कर लें उसमें बेसन मिक्स करें, उसमें मिर्च मिक्स करें, सब मिक्स हो जाता है कि नहीं? अब पढ़ाया किसी ने नहीं, हर चीज़ गूंद दी है। इस्लाम उसे कहते हैं जो बाहर से पढ़ाया नहीं जाता। हर पैदा होने वाले बच्चे में अल्लाह जिसे गूंद के भेजता है ना, उसे दीन इस्लाम कहा जाता है। आप बड़ी अहम सतह पे आ गया हूँ। आप डॉक्टर हैं, यहाँ पे उस्ताद बैठे हैं, मैं उसकी दलील पेश कर रहा हूँ। घर में एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का बाप मोटरसाइकिल निकाल के घर से बाहर जाने लगा है। छोटे बच्चे के बाजुओं में ये जो उछलन है, यार आप क्या सुन रहे हैं? ये जो छोटे बच्चे के बाजुओं में उछलन है, मैंने कहा था सुनने से ताल्लुक कम है मेरी तकरीर का, समझने से ज्यादा है। ये जो बच्चा बाजू मार रहा है, ये जो बच्चा पांव मार रहा है, ये बच्चा कह रहा है अकेले न जाना, मुझे साथ लेके जाना। ऐ मेरे मुंह से नहीं कह सकता। बच्चे को किसने सिखाया कि हाथ मारो? बच्चे को किसने सिखाया कि पांव मारो? बच्चे को किसने सिखाया कि रो के बाद मनवाओ? ये जिसने बच्चे को सिखाया है ना, बाप के साथ जाना है तो हाथ मारो, माँ के पास जाना है तो पांव मारो, दूध पीना है तो रोने की आवाज निकालो, जिसने ये बच्चे के वजूद में गूंदा है ना, उसी को अल्लाह कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं किबला? अभी दलील खुली नहीं पूरी। अब उस बच्चे ने कहा, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अब उस बच्चे ने कहा, तवज्जो फरमाएं, अब उस बच्चे ने हाथ मारे, उस बच्चे ने पांव मारे। साकिब सुन रहे हो मेरी बात? मैं ज़रूरत दीन पे बात कर रहा हूँ कि दीन ज़रूरी है। बाप वापस आया, बाप ने अपने बच्चे को उठाया, अपने बच्चे से प्यार किया, उसे सीने से लगाया, उसे बहलाया फुसलाया, और फिर उस बच्चे से बाप ने कहा, उसने कहा बेटे अगर तुम घर में रहोगे, मैं दूर जा रहा हूँ, मैं काम जा रहा हूँ, बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, अगर तुम घर में रहोगे मैं वापस आते हुए तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। यार गौर नहीं फरमा रहे, तुम्हारे लिए केक लाऊंगा, तुम्हारे लिए चीज लाऊंगा। हाँ,
तुम्हारे लिए निम्को लाऊंगा, कुछ भी जो बच्चे को पसंद हो। अब बच्चा क्या करता है, जो एक लम्हा पहले जाने की जिद कर रहा था, वो ये सुन के कि मेरा बाप जब वापस आएगा तो चॉकलेट मिलेगी, बाप वापस आएगा तो केक मिलेगा, बाप वापस आएगा तो मिठाई मिलेगी, अब वो बच्चा जाने की जिद छोड़ देता है। जी जी जी, जिसे समझ आ रही है वो मेरे साथ चले। ऐसा ही है किबला। अब उस बच्चे ने जाने की जिद छोड़ दी शाह साहब, बाप चला गया है, अपना काम करके वापस आया, जो ही वापसी की घंटी बची, तवज्जो यार, और कोई अलग हो ना हो, हाय हाय, वो बच्चा सबसे पहले अलर्ट हो जाता है कि मेरा बाप आया। अब उस बच्चे की नजर बाप के चेहरे पे नहीं होती, हाय हाय, बाप के हाथ में होती है। हाथ में चॉकलेट है कि नहीं, हाथ में केक है कि नहीं, हाथ में मिठाई का डिब्बा है कि नहीं। अगर है बच्चा खुश हो जाता है, अगर नहीं तो बच्चे का चेहरा उदास हो जाता है। ये है दीन। बच्चे की उदासी ने बताया वादा किया था तो तोड़ना नहीं चाहिए। यार क्या सुन रहे हैं, इससे आसान करके क्या समझाऊं। अब उसे वादे का नहीं पता कि वादा क्या होता है, उसे कमिटमेंट का नहीं पता कि कमिटमेंट क्या होती है, कमिटमेंट के स्पेलिंग क्या है, वादा कैसे लिखते हैं, उसे ये पता ही नहीं है। अभी तो वो कभी स्कूल जाएगा, फिर वादे के बारे में पढ़ेगा, कमिटमेंट के बारे में पढ़ेगा। ये जो चेहरा उदास हुआ है ना, ये अल्लाह ने गूंदा है उसके वजूद में। गौर फरमा रहे हैं किबला के नहीं फरमा रहे कि वादा किया था तो पूरा करते। ये जो खाली हाथ आए हो ना, ये बच्चे के अंदर के दीन ने कहा है तुमने सही नहीं किया, ठीक हो गया। अब अगर हाथ खाली नहीं, चॉकलेट हाथ में है, केक हाथ में है, मिठाई का डिब्बा हाथ में है, जो बच्चे से वादा किया था, अब बच्चे के चेहरे की खुशी बता रही है। मोमिन वो होता है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर बाप ने वादा किया था तो पूरा कर दिखाया, इसी का नाम दीन है। अल्लाह कहता है सारी जिंदगी अगर अपनी मर्जी से गुजारोगे तो चेहरों पे उदासी रहेगी, अगर मेरी मर्जी से गुजारोगे कब्र में भी चेहरे खुश रहेंगे, हशर में भी चेहरे। एक जुमला आपने सुना है, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन है। ये जुमला सुन रखा है? कोई है इस मजमे में ऐसा जिसने ये जुमला ना सुना हो कि इस्लाम दीन फितरत है? मैं चाहूँगा कि वो हाथ खड़ा करे, किसी को नहीं ये सुना ना हो या कहीं पढ़ा ना हो। कहते हैं इस्लाम दीन फितरत है। दुनिया में इस वक्त दुनिया में 2223 मज़ाहब हैं। किसी मजहब की किताब उठाएं, कोई मजहब ये जुमला लिखने को तैयार नहीं कि हमारा मजहब दीन फितरत है। इस्लाम कह रहा है, इस तरफ जरा तवज्जो कम है। इस्लाम कह रहा है मैं फितरत का दीन हूं। अब उसकी मैं दलील दे देता हूँ। फितरत क्या है? एक दलील मैंने अभी दी ना कि बच्चे के चेहरे की उदासी ने बताया कि फितरत ये है वादा तोड़ा नहीं करते। बच्चे के चेहरे की खुशी ने बताया फितरत ये है जब वादा पूरा हो जाए तो खुशी होती है। अब फितरत की एक और मिसाल दे रहा हूँ। वो मिसाल ये है कि बाप नमाज पढ़ रहा हो, बाप क्या कह रहा हूँ, हाँ तवज्जो हमतन गोश रखिएगा। बाप नमाज पढ़ रहा हो किबला, तो साथ खड़े होने वाला ये शर्जील, साथ खड़ा होने वाला ये दबूद, साथ खड़ा होने वाला ये उमर, साथ खड़ा होने वाला ये यूसुफ, अला हादल कियास, अपने बाप के साथ खड़ा होने वाला बच्चा ना तकबीर कहता है, ना हाथ बांधता है, ना रुकू में जाता है। वो ऐसे करता है, हाथ उठाता है, सीधा सजदे में चला जाता है। याद कर ले जरा, जहनों पे जोर डाल ले। छोटा बच्चा जिसे इबादत का मफहूम नहीं पता, जिसे तकबीर का नहीं पता, जिसे हाथ बांधने का नहीं पता, जिसे रुकू का नहीं पता, जिसे खुद मफहूम सजदा का पता नहीं है,
उस बच्चे को देखें, ये आज से एक्टिविटी दे रहा हूं आपको। छोटे बच्चे जब बाप की नकल करते हैं, जब माँ की नकल करते हैं, तकबीर में नहीं करते, हाथ बांधने उठाने में नहीं करते, रकू में नहीं करते, सजदे में करते हैं। खड़े हुए मुसल्ले पर और खुद को धड़ाम से सीधा सजदे में गिराया। ये बच्चा तकबीर नहीं कह रहा, ये बच्चा हाथ नहीं बांध रहा, ये बच्चा क़याम नहीं कर रहा, ये बच्चा रकू नहीं कर रहा। तवज्जो, ये बच्चा सीधा सजदा क्यों कर रहा है? इसलिए कि इसे पैदा करने वाले ने इसके खून में इस बात को जारी किया है, सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है, किसी और को नहीं। ये दीन है। अच्छा, अब मैं आसान करने के लिए जुमला कह रहा हूं मौलाना, आपके ज़ौक़ की नजर है, मेहमान है मेरे, मेरा जुमला लेके जाइएगा। कभी आपने किसी इस्लामी किताब में पढ़ा हो फुला ने कभी बुत के सामने तकबीर नहीं बांधी? तवज्जो है किबला? फुला ने कभी किसी बुत के सामने रकू नहीं किया? कभी आपने सुना हो? कभी नहीं सुना। क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? बुत को सजदा। कभी किसी ने सुना है? मसलन सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा बिला फस्ल, इस्लाम के पहले खलीफा, सैयदो सलारे सहाबा, मेयारे सहाबियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक अकबर। आपके बारे में किताबें कहती कभी बुत को सजदा नहीं किया। बाप अबू कहावा उस्मान इस्लाम कबूल करने से पहले अबू बकर को ले गए थे बुत खाने में, उन्होंने कहा सजदा कर इसको, ये हमारा रब है। अब किताबें क्या बताती, हजरत अबू बकर ने पत्थर उठाया, बुत को दे मारा, नाक तोड़ दी उसकी, माथा फोड़ दिया उसका, उसको कहा जो मेरे पत्थर को रोक नहीं सका। ओहो, तवज्जो है, ये रब कैसे हो सकता है? बात समझ आई? तो कभी किसी ने नहीं कहा कि हजरत अबू बकर ने बुत के सामने तकबीर नहीं बांधी, बुत को रुकू नहीं किया। क्या कहते हैं हमेशा? सजदा नहीं किया। इसका मतलब है कि जिसको रब माने, हाय हाय, जिसको इलाह माने, जिसको खुदा माने, उसे सजदा किया जाता है। ये छोटे बच्चे की फितरत में अल्लाह ने सजदा रख के बताया। अगर इसका रब कोई और होता तो ये वहां सजदा करता। मुसल्ले पे सर रखना दलील है, रब भी एक है, इबादत के लायक भी वो एक। बात समझ आई है किबला? तो ये फितरत है जो बच्चे के अंदर मौजूद है, ये फितरत है। अच्छा, फितरत की एक और मिसाल देता चलूं, दिलचस्पी है आपकी या मुश्किल मौजू छेड़? आज तो बड़ा आसान किया मैंने, आज तो बहुत फलसफा नहीं झाड़ा मैंने, आज तो बड़ा आसान किया। आफत साहब भाई सौखा सौखा, ये गाल समझ आ रही है किबला? हाँ। अच्छा, मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। एक बच्चा एक चीज़ खा रहा है, ठीक है, ऊपर से आ गया एक बड़ा बंदा शाह साहब, उसने उस बच्चे से चीज़ उसके हाथ से छीन कर खुद खाई है। रोएगा कि नहीं बच्चा? बोलो तो सही, क्यों क्यों रोया है वो? बताइए मुझे। उसे किसी ने समझाया है कि जब तुमसे कोई चीज़ छीन ली जाए तो तुमने रोना है? किसने समझाया उसे? कौन सी किताब से पढ़ के आया वो? माँ ने ये सबक दिया? वो कोई माँ अपने बच्चे को ये नहीं कहती जब तुमसे कोई चीज़ छीन ली जाए तो रोना, जब तुमसे कोई चीज़ छीन ली जाए तो गली में जनाब बिलक बिलक के रोना शुरू कर देना। होता है ऐसा? कोई नहीं सिखाता। आपने चीज़ छीनी, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब बच्चा आपसे लड़ तो नहीं सकता था, लेकिन बच्चे के रोने ने बताया किसी के हक में खयानत नहीं करते। और तवज्जो फरमाए ना, किबला बैठेंगे भाई, किसी के हक में, हाय हाय कैसे समझाऊं, किसी के हक में खयानत नहीं करते। बच्चा लड़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी फितरत ने उसे रोने पर मजबूर किया। रब ने उसके वजूद में गूंदा है, अपना हक छिन जाए तो एहतजाज जरूर करना।
जिसकी वजह से बच्चा रोया है ना, उसे फितरत कहते हैं। अब दीन के वारसों के पास चले, मेडिकल के अहबाब बैठे हैं, मैं फितरत समझा दूं फितरत क्या है। हजरत इमाम जाफर सादिक अला जद्दहिल करीम वाले सलात व तस्लीम, छठे इमाम, आपकी खिदमत में एक शख्स आया, उसने आके कहा मेरा बच्चा रात को बहुत रोता है। छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में हैं, जरा तवज्जो फरमाइए, मेरा बच्चा रात को बहुत, अमूमन छोटे बच्चे रातों को बहुत रोते हैं, और हमारी भोली भाली पुरानी माइयाँ, हमारी दादियाँ नानियाँ, वो क्या खूबसूरत शख्सियात हैं सादा बुजुर्गों की, वो पता क्या कहती हैं बच्चियों को, माओं को या उनकी केयर करने वाली बच्चियों को, वो हमारी नानियाँ दादियाँ बूढ़ी खवातीन कहती छिले जो है, कहती हैं कि नहीं, छिले जो बच्चे बड़ा रोंदे ने, सौंदे भी बड़ा ने, तेरा होंदे भी बड़ा ने। ये मैंने बुजुर्गों, मैं बचपन से सुनता आया, मैंने कहा मैं ढूंढ के निकालूंगा कि बच्चे रातों को रोते क्यों हैं। तो जो है दीन फितरत का है ना, बच्चे रात को रोते क्यों हैं। मेरे इमाम से पूछा गया बच्चे रात को, अब मसला पता है क्या है किबला, मसला ये है कि बातें हैं दो, जो दीन के वारिस है ना, उन्होंने खुद को जख्मी किया है, दीन जख्मी नहीं होने दिया। होए 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 होए, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, दीन के वारिसों ने खुद को जख्मी किया, जाने दे दी, दीन जख्मी नहीं होने दिया। और जो दीन के वारिस नहीं थे बादशाह बन बैठे, आज के हुक्मरान भी शामिल हैं। दीन आया, हुक्मरानी आई, अब इन्होंने क्या किया, दीन पे कड़ा वक्त आया, फलस्तीन आपके सामने है, गजा आपके सामने है, दीन पे कड़ा वक्त आया, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्लाम को अपने पीछे नहीं किया कि हम जख्मी हो इस्लाम बचे, इन्होंने इस्लाम को अपने आगे किया है, हम बचे और इस्लाम जख्मी हो। तवज्जो है, अब मैं जुमला कह रहा हूं और मेरा ये पैगाम खुदा करे कोई ले जाए, जब जब दीन जख्मी हुआ तो हुआ ये, हुक्मरान इस्लाम के पीछे छुप गए, इस्लाम जख्मी हुआ, इसे कहते हैं दहशतगर्दी। और जब जब वारिस दीन जख्मी हुआ, इस्लाम बचा, इसे कहते हैं शहादत। ओए होए, अब दुनिया खुद हिसाब लगाए, दहशतगर्दी की मौत कौन मर रहा है और शहादत की मौत कौन मर रहा है। बजाइए अल्लाह अकबर। चलिए वापस आना पड़ता है मुझे, मैं अपनी बात में। पूछा गया मेरा बच्चा रात को बहुत रोता है, दीन के वारिस से पूछा गया, दीन के आमिल से नहीं पूछा, दीनदारी के दावादार से नहीं पूछा, जिसके बाप का दीन था उसी से पूछा गया। मेरा बच्चा रात को बहुत रोता है। अब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला जद्दहिल करीम वाले सलात व तस्लीम, आपने फरमाया अपनी घरवाली से कहा कर कि अपने बच्चे को दिल वाली तरफ लिटा के सुलाया करे। ओए होए होए, ओ भाई हमारी माएँ खुद कहाँ बच्चा चुरूंगरीच, हमारी माँ खुद कहाँ, बच्चों की माँ, बच्चा किसी और चारपाई पे, तवज्जो फरमा रहे हैं, माँ कहाँ बच्चा कहाँ। वो वापस गया घर, उसने अपनी बीवी से कहा मैंने रसूल के बेटे से पूछा मेरा बच्चा रात को बहुत रोता है, मैं क्या करूं। आपने फरमाया बच्चे की माँ से कहना कि अपने दिल वाली तरफ, अपने बच्चे को दिल वाली तरफ अपने साथ लगा के सुलाए, आराम से सो जाएगा। बच्चा सारी रात आराम से सो गया। तवज्जो, फितरत,
बच्चा सारी रात आराम से सो गया। अब सुबह वो पहुंचा और कहा इब्ने रसूल कमाल हो गया, जो बच्चा सोता ही नहीं था, रोता ही रोता था, वो सारी रात सोता रहा। बताइए बच्चा सोया कैसे? फरमाया तेरा काम हो गया है, तुझे पूछने की क्या जरूरत है? उसने कहा नहीं नहीं अब तो जरूर पूछना है। फरमाया जिद क्यों कर रहा है पूछने की? उसने कहा मेरी बीवी पूछती है। हाय हाय, मेरी जोजा पूछती है कि इमाम से पूछ के आओ। फरमाया अच्छा चल मैं तुझे बताता हूँ। कहा 9 माह बच्चा माँ के पेट में रहा है, उसे जिंदगी का एहसास उसकी खुराक से नहीं होता, उसकी अपनी जुम्बश से नहीं होता, उसे अपने उलट पलट से नहीं होता, उसे अपनी हरकत वाइब्रेशन से जिंदगी का एहसास नहीं होता। बच्चे को माँ के पेट में जिंदगी का एहसास होता है माँ के दिल के धड़कने से। हाय हाय, बैठे यार कोई बच्चा माँ के दिल के धड़कने से जिंदगी का एहसास करता है। फरमाया अब चूंकि बच्चा माँ के वजूद से बाहर आकर वही धड़कन ढूंढ रहा है, धड़कन दूर है सो रो रहा है, धड़कन करीब थी सो रहा था। इसे कहते हैं मेरे अजीजों फितरत। और लोगों ने हर जमाने में खुद को रब बनाने की कोशिश की है। पिछले जुमे मैंने मौला अली का वाक़या आपको सुनाया था कि यहूदियों ने आके कहा कि अल्लाह कुरान में कहता है फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ देखो अल्लाह ही का चेहरा है, तो हमें दिखाया जाए। आपने कहा आग का अलाव रोशन करो, आग जलाओ। आग जली, उस पूरे यहूदी गिरोह से कहा इसके चारों तरफ घूमो और फिरो। उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया। आप पूछते हैं अली लगा लिया चक्कर, बताइए। फरमाया बताओ आग का चेहरा किस तरफ है? तवज्जो है, आग का चेहरा किस तरफ है? उन्होंने कहा जी हम आपको ये कैसे बताएं, हम तो जिधर गए उधर ही आग थी, जिधर गए उधर ही आग थी, जिधर गए। हाय हाय सदके जाऊं तेरी शराफत पे। फरमाया ये मेरे अल्लाह की मखलूक है, जब तुम उनकी मखलूक को नहीं समझ सकते तो खालिक को कैसे समझ? आज अली के बेटे की बात सुनिए, यही इमाम जाफर सादिक, इनके दौर में एक दहरिया हुआ है, जरूरत है दीन, इंतहाई तवज्जो। इससे आला मिसाल मेरे पास नहीं है। दीन क्यों जरूरी है, दीन का वारिस अभी समझा रहा है। एक बात समझिए है ना, दीन कितना जरूरी है। दीन ने यहां तक बताया है कि बच्चे जिंदा कैसे रहते हैं माओ के पेट में। हाँ, और ये जो रिजवान साहब बैठे हैं और भी डॉक्टर, ये इमरान भी है, और जहाँ जहाँ पर किसी का बस चलता है वो इस जुमले की तस्दीक कर ले, गो मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन डॉक्टर घर तो हूँ। उस्ताद जो ठहरा, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, डॉक्टर घर तो हूँ ना, उस्ताद जो हूँ। अच्छा ये अब उसकी तकसीम है ना कि डॉक्टर नीचे बैठे हुए हैं और मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूँ। दीन का यही कमाल है किबला, दीन जहां बिठाता है ऊंचा बिठाता है। ओए होए होए, यह जुमला ले लीजिएगा। अच्छा, अब जब तक बच्चा मां के पेट में होता है तो बच्चे की ये जो मुंह है ना, बच्चे का होंठ, समझे जिप लगी होती है, ये सील्ड है, बिल्कुल बंद है। बच्चा माँ के पेट में एक सांस तक नहीं ले सकता जनाब। अगर एक सांस ले ले ना बच्चा माँ के पेट में तो बच्चा मर जाए। अगर माँ के पेट से बाहर आकर बच्चा सांस ना ले तो मर जाए। अब दोनों बातों में फर्क है। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, अपनी माँ और आप अपनी माँ को खिराज पेश कीजिए। माँ सांस लेती है 9 माह तो बच्चा जीता है। अब जब बच्चे की विलादत हो जाए बच्चा सांस लेता है और माँ जीती। क्या जुमला, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 9 माह माँ सांस लेती है तो बच्चा जीता है, फिर बच्चा सांस लेता है तो माँ जीती। यही वजह है माँ जब सजाती है, संवारती है, नया लिबास पहनाती है तो माँ की ममता का तकाजा ये है। उसी बच्चे को घर से बाहर जाते हुए माँ कहती है कि देखी गली दियां बालार ना हो जाए।
कहती है कि नहीं? गली के बच्चों जैसा ना बनना। दुनिया को समझ नहीं आई। जिसे माँ संवारे, माँ गली के बच्चों जैसा नहीं होने देती। जिसे अल्लाह संवारे, जिसे अल्लाह संवारे। जुमला था किबला इमाम जाफर सादिक की खिदमत में अबिल औजा दहरिया है। दहरिया उसे कहते हैं जो कहते हैं कायनात एक धमाके से बन गई है, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये कायनात वजूद में आ गई है। इब्ने अबिल औजा नाम याद रहेगा। इब्ने अबिल औजा। इसने क्या किया? इसने एक बोतल ली किबला, शीशी, उसके अंदर किसी जानवर की लीद वो जमा की, किसी जानवर का पेशाब जमा किया, उस बोतल को बंद करके सूरज की रोशनी में रख दिया। अब यहाँ पे आया फिजिक्स का कानून, यहाँ पे आई कीमियागरी। तवज्जो है किबला? अब वो किससे पूछ रहा है? जिसका शागिर्द है जाबिर बिन हय्यान, 400 किताबों का मुसन्निफ और दुनिया का वाहिद साइंसदान है जाबिर बिन हय्यान, जिसने अपनी किताब के हर किताब के पहले सफ़े पे लिखा, हर एक का लिखा हुआ फलसफा कानून गलत साबित हो सकता है, मेरे लिखे हुए कानून क़यामत तक गलत साबित नहीं हो सकते। साथ उसने वजह लिखी, उसने कहा मैंने दीन के दावेदारों से नहीं लिया, दीन के वारसों से दीन लिया है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हय्यान। इब्ने अबिल औजा ने शीशी रखी सूरज की रोशनी में। अब कीमियागरी क्या कहती है, केमिस्ट्री क्या कहती है? सूरज की रोशनी जब पेशाब और लीद में मिक्स चीज पर पड़ती है तो वो रोशनी उनके अंदर जरासीम पैदा करती है, जिससे कीड़े वजूद में आते हैं। तवज्जो है? आपने कभी मुदस्सर कहाँ बैठा है? मुदस्सर कभी जानवरों के गोबर में कीड़े पैदा होते देखे हैं? उसकी यही वजह है। ठीक है, कीड़े पैदा हो गए, वो बोतल कीड़ों से भर गई। उसने बोतल पकड़ी, रसूल के बेटे के सामने आ गया, कहने लगा जाफर ए जाफर। अब वो अपने लहजे में कह रहा था, कहने लगा है रसूल के बेटे, देखो तुम कहते हो रब हर चीज का खालिक है, कहा ये जो कीड़े हैं ना बोतल में, इनका खालिक मैं हूं, इनका रब मैं हूं, मैंने पैदा किया है इन्हें। तवज्जो नहीं फरमा रहे यार, मैंने इन कीड़ों को पैदा किया है। अली का पोता था, रसूल का नवासा था, किसी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी सुनकर मुस्कुरा दिया। हाय हाय, तवज्जो है? तौहीद का अलमबरदार, कुरान का वारिस, रसूल की दस्तार का वारिस, बड़ी बेनियाजी से मुस्कुरा दिया, सीरियस ही नहीं लिया। मुस्कुरा देना यही है ना, कोई बात करे आगे से कोई मुस्कुरा दे फारूकी साहब, तो यही है ना कि सीरियस ही नहीं लिया। अच्छा, उसने कहा मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अल्लाह की खुदाई दाव पे लगी है, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं रब हूँ इनका, मैं खालिक हूँ इनका, मैंने इन्हें पैदा किया है। इमाम ने फरमाया जा काम कर जाके, तूने इन्हें पैदा किया है। बज़ेद हुआ, बज़ेद कि मैं बड़ा अल्लामा हूँ, मैंने पैदा किया इन्हें, साबित करें कि अल्लाह है। अच्छा, अब जब बात तौहीद पे आई, जरूरत है दीन। मेरे इमाम ने फरमाया तू खालिक है इनका? कहने लगा हाँ। फिर पूछा तू खालिक है इनका? कहने लगा हाँ। फरमाया मेरी आला ज़र्फी है कि तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, गौर करके बता क्या तू खालिक है इनका? कहने लगा जी मैं इन कीड़ों का खालिक हूँ, सदके तेरे इल्म के। फरमाया अगर तू इन कीड़ों का खालिक है, बता इनमें मुज़क्कर कितने हैं, मुअन्नस कितने? हाय हाय, तवज्जो फरमाए ना कि ख्वाजा साहब किबला सलामत रहे आपने ये जो सर हिलाया ना मेरी हिमायत में, अल्लाह इस सर को हमेशा बुलंद रखे, जो आले रसूल के फिक्र पर खुश होके बुलंद हो। अल्लाह आपको दुल्हे मियाँ की खुशियाँ नसीब करे। तो जुमला लेके जाइएगा, फरमाया तू खालिक है, बता इनमें मुज़क्कर कितने हैं, इनमें मुअन्नस कितने हैं, बता किस कीड़े का रंग क्या है, किस कीड़े का रंग क्या है, कौन सा कीड़ा कितनी देर जिंदा रहेगा, कब मरेगा, कितनी खुराक खाएगा, किस सबब से मरेगा। फबूहित अल्लाह जी कफर, होश उड़ गए, हाय हाय, ओसान खता हो गए, तोते उड़ गए। कहा तू तो कह रहा था तू रब है इनका,
तू कह रहा था तू खालिक है इनका, तू कह रहा था तूने पैदा किया है, लिहाजा तुझे खुदा मान लूं। अब अली के बेटे ने अल्लाह अकबर अपनी दस्तार को सीधा किया और अजमत तौहीद पे फिक्रा कहा। फरमाया सोना अबिल औजा, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं इनमें मुज़क्कर कितने हैं, इनमें मुअन्नस कितने हैं, इन कीड़ों का रंग क्या क्या है मैं जानता हूं, कौन सा कीड़ा कितनी खुराक खाएगा मैं जानता हूं, कौन सा कीड़ा जमीन के किस खित्ते पर कब मरेगा, किस सबब से मरेगा मैं जानता हूं। इसके बावजूद मैं अल्लाह नहीं, तू कैसे हो सकता? बात का लुत्फ है किबला के। फरमाया इसके बावजूद मैं नहीं हूं, तू कैसे हो सकता है? तो तवज्जो है, ये जो अल्लाह को छोड़ना चाहते हैं किबला, मैं आखिरी जुमला दे रहा हूं, इंसान की ये फितरत है। इंसान चाहता है काम ना बहुत ज़्यादा आसान हो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ज़रा दरमियाना हो। चाहता है कि नहीं? दरमियाना हो, ज़रा बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो, बहुत ज़्यादा सस्ता भी ना हो, दरमियाना हो। आइए मैं कुरान की आयत पढ़ के आज की गुफ्तगू मुकम्मल करके अगले सबक का आगाज़ कर रहा हूँ। अब इंसान की फितरत ये थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो, दरमियान में हो। अब अल्लाह ने कुरान में कहा व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह ने कहा है इंसान हमने तुझे दरमियान की उम्मत बनाया है। आय हाय हाय, हमने तुझे दरमियान की उम्मत वस्त बनाया है। तो जो इंसान कहता था दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह ने उसे कहा हमने तुझे दीन में दरमियानी रास्ता दे दिया है, ना उधर जाओ ना इधर जाओ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। इंसान की फितरत का हर तकाजा अल्लाह ने दीन इस्लाम में पूरा किया है। अगली नशिस्त में मैं इंसानी फितरत के तकाजे पढ़ूंगा, साथ कुरान की आयतें पढ़ता जाऊंगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।